हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वाले वीडियो को देख लें। और अभी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज हम दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें। आज आपने देख लिया तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं आज मैंने, ठीक है, जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट सम विल अमाउंट टू, हमें अमाउंट दिया हुआ है 7,000 रुपए, मतलब मिश्र धन हमें दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 साल। रेट दी हुई है, दर दी हुई है 3 सही 1/3%। प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमसे पूछा गया। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए, अब देखो मैंने आपसे कहा था कि मैं परसेंटेज से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवाऊंगा। कोई नया कॉन्सेप्ट बहुत कम चांसेस है ना देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैं इससे ही क्वेश्चन को करूंगा दर से। तीन सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 3 9 प्लस 1, तो 10/3%। ये क्या था, एक हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ था, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इसको रेशो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10/3% का साइन हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई, 10 से 10, मतलब क्या हो गई कहानी, 1/30। मतलब P की वैल्यू अगर 30 है तो ब्याज तुम्हें कितना मिल रहा है, 1 रुपए का, ठीक है। पर 5 साल की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा, अमाउंट कितनी हो जानी चाहिए, तुम्हारा मिश्रण कितना हो जाएगा 30, और 1 रुपए तुम्हें हर साल मिलेगा, मतलब 5 साल तक मिलेंगे 5 रुपए, मतलब 35, मतलब कितना हो जाएगा 35। अब देखो अमाउंट क्यों निकाल रहा हूं, उसका रीजन है मिश्र धन इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मिश्र धन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था दोस्तों। तो इसको कंपेयर करूंगा मैं, 35 की वैल्यू मेरी कितनी दी हुई है, 7,000 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,000 बटे में कितना हो जाएगा 35, 35 दूनी 70, मतलब 200, ठीक है। एक की वैल्यू 200 हो गई। पूछा क्या था मुझसे दोस्तों, मूलधन, प्रिंसिपल पूछा था। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, यहां पर आप देखेंगे तो 30 की वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 200 गुणा 30, 200 मल्टीप्लाई बाय 30। कर लेते हैं इसको अच्छे से, 3 जीरो आ जाएंगी पहले, 3 दूनी 6, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6,000 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। तो देखो इसमें मैंने बिना फॉर्मूले के आपका क्वेश्चन किया हुआ है, इसको अच्छे से देख लेना कैसे करना है, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यही करना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, हम इसी तरीके से क्वेश्चन को करने वाले हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से फोकस्ड होकर करना है। सबसे पहले वीडियो को एक जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है फिर स्टॉप करो, फिर अपनी कॉपी पर खुद से सॉल्व करो कि सर ने ऐसा किया तो क्यों किया, ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट ट्रिक थोड़ा टाइम टेकिंग है ना, ये इजीली आप कर लेंगे, शॉर्ट ट्रिक आपको याद भी नहीं रहेगी एग्जाम में, और सिंपल है क्वेश्चन। इसलिए देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन, व्हाट एनुअल एट व्हाट टाइम विल ₹72 बिकम ₹81, मतलब 72 रुपए आपका क्या था, मूलधन था, और वो कितना रुपए हो जाता है, 81 रुपए हो जाता है। कब तक, यही बताना है कितने टाइम में हो जाएगा। दर आपको दी हुई है 6 सही 1/4%, ठीक है। सबसे पहले रेट को मैं सही कर लेता हूं, दर को सही कर लेंगे, 6 चौको 24 प्लस 1 25, 25/4 गुणा 100। अब आपको पता है दोस्तों 25 चौके 100, तो 1/16 डायरेक्ट रखेंगे हम वही, ठीक है, डायरेक्ट रखना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, फॉर्मूले से ही कर लो इसको,
क्योंकि आप टाइम नहीं लोगे, क्योंकि छोटा सी फॉर्मूला है और इससे इसकी शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है। सही बात ये है, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताना नहीं चाह रहा हूँ, है ना, क्योंकि यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख देता तो भी वही चीज थी, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना हो रहा है, 9 रुपए। देखो अब आर की वैल्यू टी की वैल्यू निकालनी, सबको ऐसा कर देंगे हम। यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ टी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। एस आई गुणा 100 सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा आर। ठीक है, 9 गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, बटे पी की वैल्यू कितनी है 72 गुणा कितना आएगा यहाँ पे देखो। अब देखो ये चीज तुम्हें क्या लिखनी है 25/4। क्यों लिखनी है उसका रीजन बता रहा हूं। 25/4 ही लिखोगे आप, उसको कोई परसेंट में ही देने के लिए यहाँ पर पहले से 100 ये लोग कर देते हैं। इस 100 को हटा दोगे तो आप क्या लिख दोगे 1/16 लिख दोगे। ठीक है, वही चीज आ जाती है। देखो 25 चौके 100, 4 चौके 16, 1/16 डायरेक्ट आ गया यहाँ पे। अब देखो क्या करोगे, 4 से पहले 9 से इसको काट दो, 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 साल, 2 इयर्स। क्या है ये, तो क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। अगर हम देखो कैसा करते, डायरेक्ट करो इस क्वेश्चन को। 9 बटा मूलधन कितना है, देखो मूलधन है 72 गुणा 1/16, मतलब तुम्हें वो लिखने की जरूरत नहीं थी। 9 दूनी 9 8 72, 8 दूनी 16, एक लाइन में होगा। यही इसकी क्या हो जाती, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। अब तुम्हें क्या करना है, इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करके ही शॉर्ट ट्रिक बनाना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या चीजों को फॉलो करते हैं, ये हमें देखना होगा वहां पे। ठीक है, यही हमारी क्या हो जाती है शॉर्ट ट्रिक। यही डायरेक्ट में फॉर्मूला देता आपको, पर ना आपको फॉर्मूला लिखना है ना कुछ, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है, एक लाइन में सॉल्यूशन कर देना है। और हो सके तो पेन का यूज भी मत करना, डायरेक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करना, क्योंकि देखो कैलकुलेशन यहाँ थोड़ी सी इजी है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी है पर इजी है। मैंने आपसे कई बार बोल चुका हूं, जितना क्वेश्चन बड़ा होगा उतना उसको करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि डाटा ज्यादा गिवन होता है। देखो क्या बोल रहा है, अ मैन हैड ₹60,000। एक कोई आदमी है, उसके पास 16,000 रुपए है। अब उसने एक पार्ट तो दिया 4% के इंटरेस्ट पर और एक पार्ट दिया 5% पर एनम के इंटरेस्ट पर। हमें पार्ट नहीं बताया कि इसका पार्ट कितना है और इसका पार्ट कितना है। 16,000 का कुछ रुपए यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ रुपए यहाँ पे दिया, एक साल के लिए ना, टाइम सेम है दोनों में। इफ द टोटल इंटरेस्ट, एक साल में अगर टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा हो 700 रुपए आ रहा हो, तो हमें क्या बताना है, जो मनी जो पैसा दिया गया है 4% पर एनम पर, वो कितना होगा। अब आपको ये क्वेश्चन वैसे दिख रहा होगा कैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बट इन्होंने यहाँ पे ये क्वेश्चन एक्चुअली में दिया किस बेसिस पर है, आपसे दोनों चीजें जानना चाह रहा है वो, मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन आपसे जानना चाह रहा है वो, आपको ये आता है या नहीं आता है। और दूसरी चीज ये है, आपसे सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ लेगा, मतलब एक तीर से दो निशान चलाने वाले हैं, है ना ये। अब देखो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन, पहले देखना। देखो दो तो दी हुई है हमें, एक 4% एक 5%, इन पर कुछ इस पर मान लो x दिया होगा 16,000 माइनस है। एक तो ये तरीका है करने का, पर ये तरीका थोड़ा सा लेंथी तो ये भी नहीं है, ये भी इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं ये देख लूं 16,000 का कितना परसेंट 700 रुपए होगा, तो इसे फाइनल वाली टोटल वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ जाती है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब जो रेट है जो फाइनल वाली वो कितनी आ जाएगी आपकी, इसको आर कर देते हैं, है ना। आर कितनी आ जाएगी 70/16, मतलब 35/8%। मतलब क्या हुआ, 16,000 को अगर 35/8% की रेट से आप किसी को, पर एनम की रेट से अगर आप किसी को देते हैं तो आपको 700 रुपए का ब्याज वहां पर मिलता है। अब देखो कहानी क्या कह रही है,
कहानी ये बोल रही है 4% पे भी इसने कुछ दिया है, कुछ दिया है 5% पर टोटल रेट कितनी है 35/8, दोनों का ही मिक्सचर होता है ना। अब यहां से घटाने के लिए क्या करोगे, यहां पर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप सभी जगह, तो 8 चौके 32% हो जाएगा, 8 पंजे 40% हो जाएगा। लगा दो मिक्सचर और एलिगेशन, 40 में से 35 गए तो कितना हो जाएगा 5%, 5 रेशो निकलता है इसमें ना, 32 में 32 गए तो कितना हो जाएगा 3। अब देखो क्या बोला है, 5 और 3 टोटल होगा 8, 8 की वैल्यू टोटल कितनी होगी अपनी 16,000, मतलब कितने से गुणा हो रहा है यहाँ पर 2 का। अब उनने क्या वैल्यू की 4% पर आपने कितना रुपए दिया, 4% वाला ये है, कितना रेशो आ रहा है इसका 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 2 कर दोगे आप, मतलब 10,000 रुपए। मतलब क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 10,000 रुपए आपने 4% के रेट से दिए थे। और 5% का पूछता तो कितना होता 6,000, 10 और 6 कितना हो गया 16,000 हो गया, तो 3 यहाँ पे 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 10,000 रुपए तो आपने 4% की रेट पर दिए हैं। पूरा ही क्वेश्चन कर देते हैं, और 3 दूनी 6, तो 6,000 रुपए आपने कितने रेट से दिए 5%। अगर अब तुम इसको चेक भी करना चाहो तो 10,000 का पहले 4% निकालना, तो कितना आएगा 400 रुपए, और 6,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा 300 रुपए। 400 और 300 कितना हो गया 700, तो टोटल इंटरेस्ट भी बन गया आपका 700, ये आपका चेक भी हो गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी था, आराम से हो जाता। ठीक है, इसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है तो आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो दोबारा इस वीडियो को देखें स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें आपसे पूछ ली हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। उसका रीजन एक तो ये है, बैंकिंग में थोड़े लेंदी क्वेश्चन ही आते हैं आपके, है ना, एसएससी सीजीएल हुआ, बैंकिंग हुआ, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हुए हैं। और मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है सिंपल इंटरेस्ट एग्जाम में नहीं आता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, अभी अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के थोड़ा बात करेंगे आपसे अच्छे से। और एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन चाहे कितना ही लेंदी हो, हमें उसको शॉर्ट बनाना है। हमें ये वहां सॉल्यूशन करना, हमारे पास ये टास्क नहीं है आंसर देना है सॉल्यूशन करना, नहीं, हमारे पास एक सिंगल टास्क है, क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं चीजें आपको इतनी डिटेल में यहाँ पर बोर्ड पर बता रहा हूँ। तो आपको ऑब्जर्व करना है, स्टेप देखनी है, और स्टेप हमें क्या करनी जानी है, कम करती जानी है। अगर आप स्टेप कम करने की कोशिश नहीं करोगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे, तो एग्जाम में आप क्वेश्चन तो करोगे पर आप टाइम बहुत दे जाओगे वहां पे, जो कि हमें टाइम बचाना है वहां पे एग्जाम में, यही हमारा मेन टास्क है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। ठीक है, चलो बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। अ पर्सन डिपोजिटेड ₹400 फॉर 2 ईयर। एक इंसान था, एक आदमी था, उसने 400 रुपए 2 साल के लिए जमा किए, 550 रुपए 4 साल के लिए दिए, 1200 रुपए 6 साल के लिए दिए। अब वो ये कहना चाह रहा है कि टोटल जो इंटरेस्ट, टोटल जो साधारण ब्याज मिलता है उसे 1200 रुपए मिलता है। अब वो ये जानना चाह रहा है कि जो रेट है, जो मतलब दर है, वो कितनी होगी। अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो जरा, फॉर्मूले से आपको एक चीज बताऊंगा मैं यहाँ पर, P गुणा R गुणा T बटा 100, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब मुझे ये बताओ, अगर R सभी केस में एक ही है तो P इंटू टी कर सकते हैं अपन हर जगह, डायरेक्ट करेंगे। देखो 2 चौके 8, 800 बटा 100, R सेम ही, टाइम बचा रहा हूं ये मैं, 4 पंजे 20 की 0 हासिल किया ही 2, 4 पंजे 21 22 बटा 100।
आर भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, ये भी इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो तो मैं आपको करा रहा हूँ इसलिए लिखना है 7200/100 आर। यहाँ पर कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है शायद 10200 होगा यहाँ पे, है ना, हाँ 1020, हाँ 1020 है यहाँ पे, सॉरी है ना, ये मेरी मिस्टेक है, ये मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, ये 1200 लिख दिया था मैंने, सॉरी है ना, वहीं का देख। चल आगे बढ़ते हैं। आप क्या बोल रहा है, कितना है ₹1020, है ना। अब खेल समझना, इनको जोड़ो, 800, 2200 और 800 कितने हो जाएंगे, 3000, 3000 प्लस 7000 कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000 प्लस 2 तो 10,200 बटे 100। अब इसको और डायरेक्ट कर दूं क्या, चलो अच्छा एक स्टेप और कर ही देता हूँ, अभी आप सीख रहे हो इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहीं से क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, ठीक है, बस तीनों को लिखते, तीनों को ऐड करते, बस हो गया काम अपना। देखो 2 जीरो कट गई, ठीक है, 102 बन जा 0, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10%, समझे। अब यहां पर आपको क्या करोगे, ये वाली स्टेप क्रॉस, ये वाली स्टेप भी क्रॉस, बीच में 100 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हमें पता, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं होता, जब ऐसा होगा सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 कर देना और इनका मल्टीप्लाई करके उसका डिवाइड, डायरेक्ट प्रोसेस हो गई अपनी। इन तीनों का एडिशन, ये आपका क्या रहेगा, ये मान लो कोई टोटल दिया हुआ है तो गुणा 100 करो, और क्या करो, इन तीनों का एडिशन जो भी आता है वो आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट आंसर, यही सिंगल स्टेप आपको एग्जाम में करनी है, आपको और कुछ भी नहीं करना है, समझ में आई बात। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट से इंस्टॉलमेंट बहुत कम पूछी जाती है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट आपकी पूछी जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से, साधारण ब्याज से बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपसे इंस्टॉलमेंट पूछी जाए। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फिर अपन आगे वाली क्लास में और देखते हैं, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन और मिलेंगे तो, है ना। वैसे ही पूछे नहीं जाते हैं, कभी कभी माइनर, मतलब ज्यादा आपकी किस्मत खराब है तो तभी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, इसलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम में आए और आप उसे नहीं कर पाए, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आप सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाते हो जिनको आपने पहले कभी एक बार किया हो, ऐसा क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है जिन क्वेश्चन को हमने एग्जाम में नहीं किया हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करो। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब साल भर की इंस्टॉलमेंट बताना है हमें, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, कि हर साल कितनी इंस्टॉलमेंट देगा वो, अगर उसने 6450 रुपए डेप्ट पर मतलब लिए हुए हैं, है ना, ब्याज पर अगर लिए हुए हैं तो क्या इंस्टॉलमेंट बनेगी। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट आती हुई है कि 1200 रुपए हर महीने आएगी, ठीक है, इसमें एनुअली बात कर रहे हैं ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप पकड़ना किसको, यहाँ पर रेट को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पर 5%। अब याद रखना ये चीज मेरी हमेशा, पहली इंस्टॉलमेंट होती है 100%, पहली इंस्टॉलमेंट आपकी होती है 100% या 100 लिख लो, है ना। अब 100 का 5%, दूसरी इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी आपकी 105, तीसरी इंस्टॉलमेंट फिर 5 कर दीजिए इसमें ऐड 110, और लास्ट चौथी इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी 115। ये आपकी हो गई कौन सी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली जो आप दोगे। ये आपकी हो गई दोस्तों सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट। हिसाब लगाना, कभी आप मोबाइल वगैरह लो किस्तों पर, है ना, तो आपको पता पड़ेगा, लोन का भी देख सकते हैं आप वैसे कि कितनी इंस्टॉलमेंट आ रही है, ऐसा नहीं है कि कभी कितनी आ गई, कभी हर महीने का फिक्स रहता है कि इतनी इंस्टॉलमेंट आपकी कटेगी, पर डिपेंड करेगा वो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पर है या
या कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज है या साधारण ब्याज है, उसके अकॉर्डिंग होता है। चक्रवर्ती ब्याज में अलग तरीके से सॉल्यूशन होता है। ये सिंपल है, इसे 5 हर बार ऐड हो रहा है। इनको ऐड कर लो, 5 और 5 10 की 0 हासिल किया, ये 1 और 2 3, 1 2 3 4, 430। 430 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर? 6450 है ना। अब तुम्हें निकालनी कितने की वैल्यू है? 100 की। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए पहले तुम 1 की वैल्यू निकालोगे, 6450 बटे 430। फिर आप करोगे इसमें 100 का मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू निकालने के लिए। 1 0 से 1 0, इसको 43 से कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 15। और 15 गुणा 100 करोगे तो 100 की वैल्यू आपकी आ जाएगी दोस्तों कितनी? 1500 रुपीज। 1500। तो आपकी हर एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपीज की होगी यहाँ पर? 1500 रुपए की। अब आप कहोगे 1500 1500 6000 रुपए होगी, पर ऐसा नहीं होता है, अलग होता है, ये अमाउंट होती जाती है, ठीक है, ऐड होता जाता है इसमें, ऐसा ही भी, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास यही माइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कुछ भी सजेशन आप मुझे इस क्लास के रिगार्डिंग देना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।